दोस्तों, आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ इन्वेस्टमेंट की जर्नी में बहुत कम बार ऐसा समय आता है जब कुछ मेगा ट्रेंड्स देख के आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में कुछ एडिशन और करते हो। क्या दोस्तों, हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेगमेंट की बात कर रहा हूं। दोस्तों, जो इंडिया की मेगा ट्रेंड है एनर्जी की, दोस्तों उसका बेनिफिशियरी सेगमेंट है। जी हाँ दोस्तों, 2008 में जब मंदी आई, वो समय से पहले भी पावर की बहुत जरूरत पड़ेगी इंडिया में, ऐसी बातें थी। पावर कंपनियों का ह्यूज एक्सपांशन होगा, ये था, और वो कर भी रहे थे, पर ऑर्गेनाइज इतना बढ़िया था नहीं। और मंदी में 2008 में दोस्तों सबसे ज्यादा मार इस सेगमेंट को पड़ी। ये सेगमेंट ने कई वेल्थ डिस्ट्रॉयर दिए जो उस मंदी में बिल्कुल आउट भी हो गए। तो ये वो सेगमेंट है जिसने बहुत मारा भी था 2008 में। दोस्तों, अब जब ये सेगमेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत बड़ी पकड़ ले रही है, ऐसे समय में दोस्तों ये वो सेगमेंट है जो इसका फायदा उठाएगा। दोस्तों, हम आज इस सेगमेंट की डिटेल में बात करेंगे। मैंने आपके सामने स्प्रेडशीट रखी हुई है जिसमें पूरे के पूरे डेटा है जो अभी हम लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे। मैंने पीडीएफ, यस, ये डॉक्यूमेंट भी पूरा आपके साथ शेयर भी किया हुआ है जिसमें सेगमेंट हैवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इंडस्ट्री का पूरा रिपोर्ट है, जहां पे हम लीडिंग कंपनीज, दुनिया की ग्रोथ एस्टिमेट्स, भारत में क्या चल रहा है, क्या उम्मीद करें, उसके ऊपर बात की है। मैंने इसी डेटा पे से स्लाइड्स बनाई हुई जिसपे से हम बात करेंगे, और मैंने कुछ चार्ट्स ओपन किए हुए हैं। सो हम लोग डिस्कशन दोस्तों शुरू करते हैं ऑन दिस सेक्टर। आई विल रिक्वेस्ट फ्रेंड्स, नोट पैड और पेन साथ में रखिएगा ताकि कहीं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे, यू कैन नोट इट डाउन एंड यू कैन इवन रेज योर क्वेरी। सो टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू फ्रॉम दिस स्लाइड्स. All the data which I have accumulated are from this spreadsheet and document which we have already shared with you. So let us begin today's presentation. चैनल सब्सक्राइब भी किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री अपडेट दोस्तों मिस ना हो जाए, राइट? सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर स्पेशल वीडियो ऑन द हाई वोल्टेज सुपर साइकिल। आज हम बात करेंगे यूएस डॉलर 360 बिलियन के कैपिटल गुड्स बूम की, जो स्टॉक मार्केट में करंट दौड़ा रहा है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री का ये ब्लूप्रिंट आपके पोर्टफोलियो को दोस्तों चार्ज करने वाला है। सो लेट अस सी हाउ दिस होल साइकिल विल वर्क। सबसे पहले अब सोचिए, ये बूम अचानक आ कहां से रही है? ये ग्लोबल मैक्रो सुपर साइकिल तीन बड़े इंजिन पर चल रहा है। एक दोस्तों एआई डेटा सेंटर्स, सेकंड डिकार्बनाइजेशन एंड थर्ड ग्रिड मॉडर्नाइजेशन। दोस्तों, इन तीनों चीजों की इतनी ह्यूज डिमांड है जो आने वाले समय में इस सेगमेंट को और ग्रोथ देगी। दोस्तों, कोविड के बाद एआई को हमने बढ़ते देखा, और जैसे जैसे एआई बढ़ा और एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है, और एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी दोस्तों, वो इस सेगमेंट के लिए बिल्कुल जरूरी। दोस्तों, इसी एनर्जी की डिमांड के लिए इंडिया में भी कई डेटा सेंटर ओपन हो रहे हैं। तो ये फायदा हम कैसे उठाएंगे दोस्तों, इस पे आज हमारी बात। ग्लोबल मार्केट अभी दोस्तों इस इंडस्ट्री का $245 बिलियन का है, जो यहां से जंप करके अगले 5 सालों में ही $360 बिलियन होने वाला है। मतलब कि दोस्तों एक सॉलिड 7.5% से 8.5% कगार का दोस्तों एक जबरदस्त ग्रोथ। वापस देख लीजिए, दुनिया बढ़ेगी 3.1% से इसी दौर में, ये इंडस्ट्री बढ़ेगी दुनिया में 7.5 से 8.5% पे, यानी वर्ल्ड जीडीपी के मुकाबले 2 गुना से ज्यादा स्पीड से ये सेक्टर बढ़ने वाला है। सो यस, इस सेगमेंट पे दोस्तों हमें ध्यान देना चाहिए। ये सेगमेंट दोस्तों बटा हुआ है अलग अलग सब सेगमेंट में। जब हम हैवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की बात करते हैं दोस्तों, ये एक सुपर बेसिक इंडस्ट्री है जो आने वाले समय में दोस्तों स्प्लिट हो जाएगी। तो अभी से हमें इस इंडस्ट्री को एक ब्रॉड इंडस्ट्री की ओर देखना पड़ेगा। दोस्तों, इस इंडस्ट्री में ट्रांसफॉर्मर 8 to 10% कगार के साथ लीड कर रहा है। दोस्तों, सबसे ज्यादा ग्रोथ ट्रांसफॉर्मर का होगा। क्यों? ग्रिड एक्सपांशन फॉर रिन्यूएबल्स, ईवी चार्जिंग नेटवर्क, डेटा सेंटर, ये सब जगह पे इसकी जरूरत पड़ेगी। स्विच गेयर्स एंड कंट्रोल गेयर दोस्तों ये भी जबरदस्त बढ़ेंगे, 6 to 8% ग्रिड सेफ्टी, ऑटोमेशन, स्मार्ट ग्रिड अपग्रेडेशन के लिए। टर्बाइंस और जनरेटर की जरूरत पड़ेगी, ये 5 से 7% से बढ़ेंगे। हाई डिमांड फॉर विंड टर्बाइंस एंड मॉडरेट रिप्लेसमेंट डिमांड फॉर गैस स्टीम। दोस्तों, मोटर्स और ड्राइव्स की जरूरत पड़ेगी, 6-7% से ग्रोथ यहां पे दिखेगा। की ग्रोथ ड्राइवर इसके होंगे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, एनर्जी एफिशिएंट एचवीएसी और रोबोटिक्स, और साथ में केबल एंड लाइंस 7 से 9% से ग्रोथ करेंगे। दोस्तों, ये अलग अलग सब सेगमेंट ग्रो करेंगे। यहां सबसे तेजी से दोस्तों जो सेगमेंट दिख रहे हैं उन पे ध्यान देना बिल्कुल जरूरी है, राइट? लेट मी फोकस मोर ऑन दिस सेगमेंट, क्योंकि
इस पूरे सेगमेंट में मुझे पैसा किधर लगाना है जहां पे ज्यादा ग्रोथ। तो ट्रांसफॉर्मर मैंने बताया 8 से 10% के साथ लीड कर रहे हैं, क्योंकि हर नए एआई डेटा सेंटर और ग्रिड को इनकी जरूरत है। साथ ही हाई वोल्टेज केबल भी 7 to 9% से ग्रो कर रहे हैं, थैंक्स टू मैसिव ऑफशोर विंड फार्म्स और ग्रिड इंटरकनेक्शंस। तो अब जो पूरा हम सेगमेंट पे बात करेंगे, इसमें जो हमने सबसे ज्यादा ग्रोथ की बात की उधर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों अब इन सब सेगमेंट में काम करके कौन सी कंपनियां आज लीड कर रही है? एज यू कैन सी दोस्तों आपके सामने दुनिया भर की सबसे लीड करती हुई कंपनी है ग्लोबल लेवल पर। इस स्पेस के दिग्गज कौन? दोस्तों बहुत सी बार ये देखते हैं कि भाई यही सेगमेंट में दुनिया भर की कंपनी क्या कर रही है, ये देखेंगे तो हमें समझ में आ सकता है इंडिया की कंपनी भी क्या कर सकती है। दोस्तों सीमेंस एजी, वर्ल्ड लार्जेस्ट इन दिस सेगमेंट, कहां की है दोस्तों? ये ऑलरेडी रिटर्न, राइट। साथ में एबीबी, श्नेइडर इलेक्ट्रिक, जीई वर्नोवा और हिटाची। दोस्तों ये है दुनिया भर की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज जो वर्ल्ड वाइड अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। आप इनके मार्केट कैप देखो दोस्तों, करीबन 15 लाख करोड़ का सीमेंस एजी का मार्केट कैप है दुनिया भर का। 7.5 लाख करोड़ के करीब का दोस्तों ये लोग टर्नओवर करते हैं और प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 10% के है दोस्तों, लाख करोड़ के प्रॉफिट्स, राइट। एबीबी सिमिलरली 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप, राइट। आप इनके सेल्स देखो दोस्तों, ऑलमोस्ट यू कैन सी ह्यूज सेल्स विद वेरी गुड प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिट्स। सो कंपनियां वर्ल्ड वाइड बड़ी है और भारत में भी यही वो दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज है जो भारत में भी इंडियन सब्सिडरीज के हिसाब से दोस्तों कार्यरत कर रही है और यही कंपनियां भारत में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जब हम इंडिया का डेटा देखते हैं दोस्तों तब भी ये कंपनी दिखती है। लेकिन बहुत सी बार दोस्तों ये लोग देखते हैं और लोग कहते हैं कि हर इंडस्ट्री का एक नेगेटिव टाइम आता है और वो इंडस्ट्री बंद हो जाती है। इंडस्ट्री का ग्रोथ टाइम होता है, इंडस्ट्री ग्रो करती है, मैच्योर होती है, फिर बंद होती है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर इंडस्ट्री डिक्लाइन करे दोस्तों। वो इंडस्ट्री जहां पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आते जाए, कंपनियां उसे एक्सेप्ट करती जाए दोस्तों, ऐसी कंपनियां, ऐसी इंडस्ट्री बढ़ती रहती। तो इन कंपनीज को आप देखिए दोस्तों, इन जायंट्स की सबसे बड़ी ताकत है इनकी लेगेसी। स्नाइडर, सीमेंस, एबीबी, जी, ये सब 100 साल पुरानी, यानी एक सेंचुरी से ज्यादा टाइम से मार्केट में है, जिन्होंने निवेश किया। वेल्थ अलग चीज है दोस्तों, लाइफ लॉन्ग इनको कंसिस्टेंट डिविडेंड बैंक में आते जा रहे हैं। एक बार का निवेश अब सेंचुरी तक इनको प्रॉफिट देता जा रहा है। सो एज दे से इन द मार्केट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज गुड, बट सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट एडेप्टेबल क्रिएट्स रियल वेल्थ। इन्होंने कंटिन्यूसली खुद को नई ग्लोबल डिमांड के हिसाब से दोस्तों अपग्रेड किया है और दुनिया भर के अलग अलग देशों में आज ये उन देशों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राइट। अब जब हम भारत की बात करते हैं दोस्तों, भारत में क्या चल रहा है इस सेगमेंट, राइट। तो अब आते हैं अपने इंडिया पर। जहां कैपेक्स का मीटर फुल स्पीड पे है दोस्तों, ये वो सेगमेंट है जिधर ह्यूज कैपेक्स चल रहे हैं। 2025 के 1.5 लाख करोड़ से हम 2030 तक सीधा 4.7 लाख करोड़ टारगेट कर रहे हैं, यानी ह्यूज ग्रोथ इस सेगमेंट में एक्सपेक्ट करेंगे दोस्तों। गवर्नमेंट के आरडीएसएस, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और 500 गीगावाट मैंडेट इस आग में घी का काम कर रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है, एक स्ट्रक्चरल दोस्तों सुनामी है। इसीलिए हमें इसको पोर्टफोलियो के लिए कंसीडर दोस्तों करना है। एआई के आने के बाद दोस्तों इस सेगमेंट की जबरदस्त जरूरत पड़ी है, राइट। तो जब मैं इस सेगमेंट को देखूं, मैं ये याद करूं कि इंडिया इज नॉट जस्ट मिररिंग द ग्लोबल सुपर साइकिल, बट गवर्नमेंट मैंडेट्स एंड पीएलआई स्कीम्स आर क्रिएटिंग अ कॉम्प्रेस्ड हाइपर एक्सेलरेटेड कैपेक्स बूम। अब हमने ये माना कि चलो ये सेगमेंट इंडिया में बढ़ेगा, जबरदस्त बढ़ेगा, पर कई बार जब हम कोई बेसिक इंडस्ट्री, ऐसी बेसिक इंडस्ट्री देखे जो सुपर बेसिक इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री अलग अलग सेगमेंट में बटी होती है, हमें पता नहीं होता है कि कौन सी कंपनी किस सेगमेंट में है और खास करके कौन सा सेगमेंट सही में क्या काम करता है। तो ये चित्र दोस्तों आपको पूरा एनर्जी की साइकिल समझाएगा कि जब एनर्जी उत्पादन करते हैं तब से लेके एंड प्लेयर तक पहुंचती है, उसमें कौन कौन से प्लेयर आते हैं और कौन कौन सी कंपनियां इसका फायदा दोस्तों उठा सकती है। इस पूरी एनर्जी साइकिल को समझना बहुत जरूरी है अगर हम इस सेगमेंट में इन्वेस्ट करेंगे। ये एक रिले रेस की तरह है, एक ही व्यक्ति नहीं दौड़ेगा। रिले रेस यानी एक सेगमेंट कुछ काम करेगा, फिर दूसरे सेगमेंट का काम आएगा, फिर तीसरा, स्टेप 1 2 3 4 में आगे बढ़ता है। जैसे भेल पावर जनरेशन में काम आता है, सीमेंस एनर्जी यानी एंड्रिन उस पावर को हाई वोल्टेज पर आगे भेजते हैं और एबीबी एक फैक्ट्री के अंदर उस पावर को एफिशिएंटली यूज करने में हेल्प करता है।
ये आपस में लड़ नहीं रहे हैं। इसका मतलब मैं इस सेक्टर की अगर 2-3 कंपनी लेता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 2-3 कंपनी अंदर अंदर फाइट कर रही है, पर वो 2-3 कंपनी एक दूसरे को इनफैक्ट मदद करती है, राइट। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं। दोस्तों स्टेज 1 होता है जनरेटिंग। पावर जनरेशन में कई कंपनीज है दोस्तों, आज हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो भी एक अलग सेक्टर है जो इस साइकिल का एक पार्ट है। पावर जनरेशन में कुछ कंपनियां मदद करती है, जिसमें मैंने बात बताई दोस्तों, भेल, सुजलॉन, त्रिवेणी टर्बाइन, थर्मैक्स, ये सब टर्बाइंस की जरूरत पड़ती है, राइट। स्टेप 2, ये एक स्टेप अप हुआ दोस्तों पावर जनरेशन के बाद का। दिस इज ट्रांसमिशन, यानी ग्रिड में एंटरिंग द ग्रिड। इसमें कौन मदद करता है? सीमेंस एनर्जी, जो एंड्रीन है वो, जो सीमेंस में से डिमर्ज हुई, जीई वर्नोवा, राइट। अगेन यस, मल्टीनेशनली हम यहाँ पे सब देख रहे हैं। स्टेज 3, हाई वोल्टेज ग्रिड, यानी ग्रिड का जो हाईवे है वो, जहां पे कौन प्लेयर है? अगेन एनरिन, राइट, जो मैंने सीमेंस एनर्जी की बात की, डिमर्ज वाली कंपनी। हिटाची एनर्जी यानी पावर इंडिया, राइट, जो जापानीज कंपनी है। स्टेज 4, स्टेप डाउन यानी डिस्ट्रीब्यूशन। पहले हमने जनरेट किया, स्टेप अप किया, ग्रिड पे ले गए, ग्रिड पे चले, अब हम स्टेप डाउन कर रहे हैं यानी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं एनर्जी का। लिविंग द ग्रिड, जब दोस्तों ग्रिड लिव करती है और फैक्ट्रियों में आती है, उस समय काम लगता है स्नाइडर इंफ्रा कंपनी का सर्विसेज, सीजी पावर, जहां पे काम लगता है। और स्टेज 5 दोस्तों है एंड यूजर, जहां पे बिजली आ गई। सो एंड यूजर एंड ऑटोमेशन यानी कंजप्शन, कंजप्शन में काम लगती है दोस्तों एबीबी इंडिया कंपनी और सीमेंट्स इंडिया जैसी कंपनी। तो ये पूरा चित्र हुआ। अब हम समझ लेते हैं, अगर मैं पोर्टफोलियो में फॉर एग्जांपल थर्मेक्स या त्रिवेणी टर्बाइन लिया, मैंने एंड्रीन लिया, मैंने हिटाची लिया, मैंने एबीबी लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक ही सेक्टर की कंपनियां ले रहा हूं, इन सबका रोल अलग अलग है, राइट। ये हमने दोस्तों यहां से समझा। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, टी एंड डी, की प्लेयर्स दोस्तों हमने अभी देखे। उसके साथ दोस्तों कुछ अनलिस्टेड भी प्लेयर है। दोस्तों इस स्लाइड में मैंने लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों दिए, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनियां भी कुछ बड़ी है, रैकेम आरपीजी के ग्रुप की, तोशिबा, जेएसडब्ल्यू पावर सिस्टम, सीटीआर मैन्युफैक्चरिंग, ये सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में काम लगते हैं। मैंने जनरेशन की बात की, जनरेशन में एंड्रीन, बेल, त्रिवेणी टर्बाइन, थर्मैक्स, सुजल आते हैं। तो की लिस्टेड प्लेयर भी है दोस्तों एलएनटी एमएचआई पावर, जो एलएनटी की सब्सिडरी है। इंडस्ट्रियल मोटर और ड्राइव में जब हमने लिस्टेड प्लेयर की बात की, एबीबी, सीमेंट, सीजी पावर, भारत बिजली। तो अनलिस्टेड भी है किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक और वेग इंडस्ट्री जैसे। स्मार्ट ग्रिड और ऑटोमेशन में दोस्तों स्नाइडर, सीमेंस, एबीबी, एंड्रीन आती है। तो अनलिस्टेड है एलएनटी, ई एंड ए, जो अभी स्नाइडर हो गई है, यशमन जैसी कंपनियां। तो ये पूरा पूरा वर्ल्ड हुआ दोस्तों इस सेगमेंट का। यहां पर आते ही एक बहुत बड़ा मैं वार्निंग भी दोस्तों आपको देना चाहूंगा। आई कॉल इट द कैपिटल इंटेंसिटी ट्रैप। ये क्यों हम इसको द कैपिटल इंटेंसिटी ट्रैप कहते हैं? जायंट वर्सेस टेल कंपनी। दोस्तों स्टॉक मार्केट में एक देसी कहावत, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। यानी सस्ते को तो रोता ही रहना है, महंगे को कभी कभार जब गिरावट आती है तब रोना है। जायंट्स के पास मैसिव ऑर्डर बुक है। ये कोई नया सेगमेंट नहीं है कि नई नई कंपनियां जो स्मॉल कैप होगी वो यूनिक होगी, वो बड़ी बनेगी। ये पुराना सेक्टर है, राइट। सो जायंट्स के पास एक बड़ी मैसिव ऑर्डर बुक होती है, पैटर्न्स होते हैं और जीरो डेप्ट बैलेंस शीट का मोड होता है। वही टेल कंपनी जो होती है वो बिना स्केल के इन्वेस्टर की वेल्थ को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकती है। मैंने जो चित्र बताया है जायंट का, अब सोचो इनको सपोर्ट देता है ये स्ट्रक्चरल मोड, टेक्नोलॉजिकल पैटर्न, जीरो डेप्ट, टिकट्स इन्होंने लगाए हैं, एग्जीक्यूशन में ट्रैक रिकॉर्ड है, बड़े ऑर्डर इनको मिलते हैं। जबकि जो तेल कंपनी होती है उनके पास कोई मोट नहीं है। तो ये सेगमेंट में जब मैं पैसा लगाऊं, तब मैं अगर माइक्रो कैप और ऐसी कंपनियों पे लगाऊंगा दोस्तों, वो हाल हो सकता है जो 2008 में भी इसी सेगमेंट का हुआ था। तो बिल्कुल ध्यान से कंपनियां दोस्तों यहां पे सिलेक्ट करनी होगी, राइट। सो यस आई हैव रिटन, डू नॉट चेज माइक्रो कैप्स। हैवी इलेक्ट्रिकल इज फंडामेंटली कैपिटल इंटेंसिव। ये सेक्टर में काम करने के लिए पैसा चाहिए ह्यूज। टेल कंपनीज सीवियर वर्किंग कैपिटल क्रंचेस फेस करती है, मेगा ऑर्डर कैपेबिलिटीज लैक करते हैं, और इसीलिए दोस्तों ये लोग शेयर होल्डर की वेल्थ को दोस्तों डिस्ट्रॉय करते हैं, राइट। तो यहां पे अगर हम मार्केट कैप लिस्टेड कंपनियों को देखें दोस्तों, बहुत सी लिस्टेड कंपनी है, देखो कितनी है, मैंने 10 एक तो ऊपर नाम दिए हैं, 27 दूसरी है, ऑलमोस्ट 37 कंपनीज इस सेक्टर में है। ऑलमोस्ट कह रहा हूं, इन 37 कंपनीज में मेरे को ध्यान देना है उन कंपनीज पे
जो मैंने ऊपर 10 नाम दिए ना, ये 90% मार्केट कैप सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो 10 कंपनियां रिस्पॉन्सिबल फॉर 90% टर्नओवर एंड मार्केट कैप, बाकी 27 कंपनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जस्ट 10% मार्केट कैप एंड सेल्स। तो जाने दो उन कंपनियों, ध्यान दो जिनके पास ऑर्डर बुक है, इसीलिए वो धंधा कर रहे हैं, मार्केट कैप मिल रहा है। इन 10 में से दोस्तों हम सिलेक्ट करेंगे, राइट। हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का ये जो रिपोर्ट है दोस्तों, ये बड़ा काम लगेगा। अगर हम मार्केट कैप का इसमें डिस्ट्रीब्यूशन देखें, जो मैंने आपको बताया दोस्तों, तो इंडस्ट्री का टोटल मार्केट कैप 10 लाख करोड़ का है। कितना है? 10 लाख करोड़ का, यानी ह्यूज मार्केट कैप है इस इंडस्ट्री का, और ये और आगे बढ़ेगा क्योंकि ग्रोथ है। और इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा एबीबी, पावर इंडिया, सीमेंस जैसे हेवी वेट्स ले जाते। लेट मी टेल यू, ऑल दिस 3 कंपनीज आर डेब्ट फ्री कंपनी। ये दिखाता है कि मार्केट में पैसा एक्चुअली कहां कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। जब मेरे पास दोस्तों ऐसी बढ़िया कंपनीज हो, डेब्ट फ्री कंपनीज हो, ऑर्डर वाली कंपनीज हो, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करके घटिया में जाऊं। तो चलिए अब थोड़ा फाइनेंशियल पोस्टमार्टम करते हैं। हमने मार्केट को 3 टीयर में बांटा है क्योंकि ये बड़ा मार्केट है। यहाँ टीयर 1 में आते जायंट्स, जिसपे सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि ये जायंट्स भी अभी छोटे हैं। जैसे ये सेक्टर बढ़ेगा, ये जायंट्स और मेगा जायंट्स बनेंगे। टीयर 2 में आते हैं मिड कैप, और टीयर 3 में आती है दोस्तों टेल कंपनीज। यू कैन सी द वेल्थ फनल, राइट। ये जायंट वर्सेस टेल वेल्थ प्रिंसिपल सब साफ दिखाता है कि कैसे टीयर 1 जायंट्स जैसे सीमेंट्स और एबीबी वेल्थ क्रिएटर है। दोस्तों इनका धंधा देखो आप, रेवेन्यू लाख करोड़ का, प्रॉफिट पुल इनका 10,000 करोड़ का, पेटेंट से इनके पास स्केल है, एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड है। जबकि लोअर लेवल पे जब आप जाते हो, वेल्थ डिस्ट्रॉयर की लाइन लगी हुई है टेल कंपनीज, जो करीबन 100 करोड़ का टर्नओवर करते हैं। प्रॉफिट इनके नेगेटिव में है और वर्किंग कैपिटल के क्रंचीज है। तारापुर, जीजी पावर, सुराना सोलर जैसी कई कंपनीज इसमें आती है। यस, टेल कंपनीज बिना स्केल और प्रॉफिट के अक्सर वेल्थ डिस्ट्रॉयर बन जाती। कच्चे घर आधी में सबसे पहले उड़ते हैं। ऐसे ही शेयर लेंगे तो वही हाल दोस्तों हमारा होगा। सबसे पहले मैं टीयर 1 जायंट्स का आपको डिटेल बता दूं। दोस्तों जायंट्स के मार्केट डोमिनेंस और फंडामेंटल बिल्कुल सॉलिड है। कौन है टीयर 1 जायंट्स? एबीबी, सीमेंस, सीजी पावर, पावर इंडिया, ये सब है दोस्तों जायंट। यू कैन सी देयर मार्केट कैप, ये सब लाख करोड़ के मार्केट कैप के करीब है। टर्नओवर अच्छा करते, प्रॉफिटेबिलिटी इन सब की है। तो इनका मार्केट कैप, सेल्स और नेट प्रॉफिट नंबर्स इस बात का दोस्तों पक्का प्रूफ है कि ये क्यों टीयर 1 है। अब हम आते टीयर 2 मिड कैप कंटेंडर जैसे भेल, सुजलॉन और थर्मेक्स। ये हमें अच्छी वॉल्यूम और ग्रोथ पोटेंशियल ऑफर करते। विंड एनर्जी और ग्रीन एनर्जी बॉयलर्स जैसे हाई वॉल्यूम एरिया में ये की प्लेयर्स है। फिर हम आते टीयर 3 के प्लेयर्स के ऊपर, जहां पे लाइन लगी हुई है, इन्हें हम कहते हैं टेल कंपनी। ये टीयर 3 के जो प्लेयर्स है, ये नीश प्लेयर जरूर है, पर इनके सामने चैलेंजेस भी उतने ही बड़े हैं। इनमें से कईयों के पास इंस्टीट्यूशनल बैकिंग कम है, मार्केट शेयर लिमिटेड है, या फिर लेगेसी इश्यूज और लो मार्जिन से जूझ रहे हैं। दोस्तों अगर इन, और लाइन लंबी है टेल कंपनीज की, अगर इन टेल कंपनीज को और ध्यान से देखो तो वारी इंडो सोलर ईपीसी में और एक्सिकॉम ईवी चार्जिंग में काम कर रहे हैं। नीश अच्छा है, पर स्केल का स्ट्रगल, लेगेसी इश्यूज और वर्किंग कैपिटल शॉक्स इनको मार्केट में हाईली वल्नरेबल बनाते हैं। दोस्तों हमारा वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पिरामिड कुछ इस प्रकार से होता है। हमारा वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पिरामिड एक कड़वी सच्चाई दिखाता है। इंडस्ट्री जायंट्स लगभग 100% नेट प्रॉफिट पूल अकेले कंट्रोल कर रहे हैं, यानी पूरा सेगमेंट का प्रॉफिट मिला है तो वो इंडस्ट्री जायंट का है। बाकी सब सिर्फ क्रम्ब के लिए लड़ रहे हैं। तो फिर क्यों हम लोअर लेवल पे जाए जब वेल्थ क्रिएटर ऑलरेडी बढ़िया हो। यहां द मोट मैट्रिक्स देखिए, सीमेंस एनर्जी, एंड्रिन और इवन यू कैन सी हियर हिटाची, राइट। सीमेंस एनर्जी, एबीबी इंडिया अलग अलग क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब है ये कॉम्प्लीमेंट्री मोनोपोलीज। दोनों सीमेंस एनर्जी हो या एबीबी हो, दोनों अपने अपने निश में अनडिस्प्यूटेड किंग है। इस सुपर सेक्टर में देखो, मैं अगर सिलेक्ट करता हूं तो मैं हिटाची और सीमेंस एनर्जी दोनों नहीं लूंगा। सिमिलरली अगर मेरे को लेना है तो मैंने यहां से कंपनी लिया, यहां से कंपनी लिया, राइट। तो दोनों मेरे को अलग अलग चीजों का फायदा होता है, राइट।
स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन विद इन सुपर सेक्टर। इस सुपर सेक्टर में स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है तीन डिस्टिंक्ट नॉन ओवरलैपिंग मोनोपोलिस को खरीदना। तीन कंपनीज ले सकते। द ग्रिड बिल्डर, तो एक हमने जो अलग अलग सेगमेंट देखे थे, एक द ग्रिड बिल्डर लिया, एक द फैक्ट्री ऑप्टिमाइजर, और तीसरा द पब्लिक इंफ्रा एंकर। मतलब अगर आप इन टॉप प्लेयर को एक साथ अपने पोर्टफोलियो में लेते भी है तो आप ओवर डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सब अलग अलग सेगमेंट में, यू आर सिंपली कवरिंग द होल स्पेक्ट्रम स्मार्टली। अब इनका सेल्स प्रॉफिट देखें दोस्तों। सेल्स और ग्रोथ एस्टिमेट्स की बात करें तो मोस्टली सभी मेजर प्लेयर की सेल्स ग्रोथ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, राइट। जो मेजर प्लेयर है, यू कैन सी मेजर all of your companies have shown very good sales growth during last 5 years। बस एक अगर लेगर यहाँ पे है तो वो है भेल। दोस्तों भेल का ग्रोथ बिल्कुल बुरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इतना टेल विंड होने के बावजूद भी इंडस्ट्री जहां 17% से ग्रो कर रही है, भेल खाली 9% से, स्नाइडर खाली 14% से। दोस्तों इंडस्ट्री से ज्यादा ग्रोथ करने वाले मुझे देखने चाहिए। ये फॉरवर्ड सेल्स एस्टिमेट है दोस्तों। मेरे को एबीबी में 17% ग्रोथ में उम्मीद कर सकते, सीमेंट्स में 15, एंड्रीन में 23, हिटाची में 16। तो अलग अलग कंपनी का मैंने ग्रोथ एस्टिमेट दिया हुआ है। सबसे वीक किधर है दोस्तों? भेल। यहां पे मुझे एंड्रीन सबसे जबरदस्त ग्रोथ 23% और सुजलोन का सबसे जबरदस्त ग्रोथ। ये दो खिलाड़ी का ग्रोथ सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये वैसी इंडस्ट्री में है जहां पे इनपुट टेलविंड है। तो ग्रोथ में मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स जीतते हैं। मैं ग्रोथ और सेल्स दोनों को मिलाऊं तो एबीबी, सीमेंट्स एंड एंड्रीन, ये कुछ कंपनियां मेरे सामने आ रही है। अब इंडस्ट्री की मैं प्रॉफिटेबिलिटी पे आता हूं दोस्तों। इनकी इंडस्ट्रीज प्लेयर की कंबाइंड सेल्स 1 लाख करोड़ से ऊपर है। तो हमारी कोर इन्वेस्टमेंट थीसिस बहुत सिंपल है दोस्तों। अब इन जायंट्स कंपनी के जब मैं मार्जिन पे आता हूं तो जो स्केल में भी है, मार्जिन में भी है, तो मुझे एंड्रीन, एबीबी, सीमेंट्स नजर आया। त्रिवेणी टर्बाइन भी अच्छा है, पर भेल दोस्तों अब बिल्कुल नीचे आ गया क्योंकि इनके मार्जिन बड़े बुगड़े हैं। राइट फ्रेंड्स, जब मैं डेब्ट टू इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फ्री कैश फ्लो, मार्जिन, इन सब डेटा से देखता हूं तो दोस्तों अगेन कौन सी कंपनी उभर के आती है? एबीबी, सीमेंट्स, एंड्रीन, त्रिवेणी टर्बाइन, सीजी पावर। दोस्तों यहाँ सीजी पावर जो है ये कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है, इसने कई बार लॉसेस किए हैं। तो जब कंसिस्टेंसी में सीजी पावर की विकेट गिर जाती है, चलो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये सेमीकंडक्टर में भी है, पर कंसिस्टेंटली ना होने के कारण दोस्तों इसमें डर लग सकता है। जबकि जो अपर 3 कंपनीज है, एबीबी, सीमेंस एनर्जी, ये तीनों की अगर हम पास्ट हिस्ट्री देखें तो ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है और ओवरऑल डेटा सब फेवरेबल है। त्रिवेणी टर्बाइन के भी फेवरेबल है, पर स्केल में ये दोस्तों छोटे हैं। यहां खास करके मैं एंड्रीन पे फोकस आपको देना चाहूंगा कि फ्री कैश फ्लो टेम्पररी इनका 190 करोड़ का इसलिए है क्योंकि इन्होंने एग्रेसिव इंटरनल री इन्वेस्टमेंट 3670 करोड़ का किया, यानी ह्यूज कैपेक्स लगाया, तो इनका फ्री कैश फ्लो कम दिख रहा है। इन्होंने अपनी ट्रांसफॉर्मर कैपेसिटी को डबल कर दिया, तो ये आने वाले समय में एंड्रीन को और ज्यादा दोस्तों काम लगेगा। राइट, तो हमारी कोर इन्वेस्टमेंट थीसिस दोस्तों सिंपल है। इसमें डीकार्बनाइजेशन की भी कंपनी आ गई, डिजिटाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ये 3 मेगा ट्रेंड्स मिलकर इस मैसिव स्ट्रक्चरल कैपेक्स को ड्राइव दोस्तों कर रहे हैं। राइट, सो इसीलिए दोस्तों आप जब कैश फ्लो को देखो, इसीलिए दोस्तों हमारा फोकस कोर जाइंट पर होना चाहिए। इन्हीं कंपनीज के पास वो स्ट्रक्चरल मोट है, जो प्राइसिंग पावर और वो स्केल है जो इस सेक्टर की मेजॉरिटी ग्रोथ को कैप्चर कर सकता है। क्या मैंने 2 अलग अलग कैश फ्लो साइकिल बताई है दोस्तों? द कैश फ्लो इंजन दैट फंड द मोट, द डेट फ्री जायंट एंड्रीन, एबीबी, सीजी पावर, यू कैन सी ऑपरेटिंग कैश फ्लो जबरदस्त। कोई पैसा ऑपरेटिंग कैश फ्लो से निकलता नहीं है क्योंकि जीरो डेप्थ, आईसीआर हाई है, जिससे ये अपने कैपेक्स को बिना कोई लोन लिए आगे बढ़ा सकते। दूसरी तरफ अगर मैं हेल को देख तो हाई रिसीवेबल्स आर लॉक्ड इन गवर्नमेंट पीएससी कॉन्ट्रैक्ट्स। इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ही नेगेटिव है, तो ये एक्सपांड करने के लिए करेंगे क्या? पहला तो एक्सपांड कर नहीं पाएंगे क्योंकि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ही नहीं है, इसीलिए हमने इसका ग्रोथ बिल्कुल बुरा देखा। और अगर करेंगे तो भी डेप्ट ले लेके करेंगे, तो नेगेटिव फ्री कैश फ्लो बनता है, फोर्सिंग रिलायंस ऑन डेप्ट। इनको डेप्ट लेके ही आगे बढ़ना पड़ता है। सो इन हैवी इंजीनियरिंग एक हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और जीरो डेप्ट बैलेंस शीट एक अल्टीमेट कॉम्पिटिटिव मोड दोस्तों आपकी होती है। सो चलिए अब हम कुछ कंपनीज पे आ जाते हैं जो इस प्रकार की दोस्तों हमें जबरदस्त स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी दे सकते। सो दोस्तों जहां रिटर्न होते हैं
वहां थोड़ा रिस्क भी होता है। कैसा? एग्जीक्यूशन बॉटलनेक्स। अब जैसे कॉपर के बढ़ते दाम इस इंडस्ट्री के लिए तो बुरे हैं, ये रेगुलेटरी कभी चेंजेस आ जाते हैं, चैलेंज बन सकते हैं। पर अच्छी बात यह है कि ये जायंट के पास इन शॉक्स को एब्जॉर्ब करने की ताकत बैलेंस शीट में है, जिससे दोस्तों सबसे पहले उभर के आती है सीमेंस एनर्जी एंड रेन, जो पिछले ही साल दोस्तों सीमेंस में से डिमर्ज। यू कैन सी जीरो डेप्ट, हाई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है, इंटरनल कैपेक्स फंडिंग कर सकते हैं, जिसे इनका एक्सेप्शनल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है। दोस्तों लोग पूछते हैं, जब जनरली लोग पीई से कंपेयर करते हैं तो ये अच्छी कंपनी महंगी क्यों होती? इनका वैल्यूएशन प्रीमियम इसलिए जस्टिफाइड है क्योंकि इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हाई, ग्रोथ स्ट्रक्चरल है और प्राइसिंग पावर सॉलिड है। सो ऑलवेज रिमेंबर, क्वालिटी हमेशा प्रीमियम डिमांड करती है, क्यों ना हो। जो आपकी ये जो नंबर 1 कंपनी है दोस्तों, रेवेन्यू ग्रोथ 20-25% का होगा तो क्या ही आपको 15 के पीई पे मिलेगी? प्रॉफिटेबिलिटी इनकी अगर 20% की भी आईटीडी मार्जिन होंगे, 40% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, तो ये सस्ती कैसे मिलेगी? दोस्तों ये वो कंपनी है जो बाय एंड होल्ड कैंडिडेट हो सकती है डायरेक्टली कैप्चर करने के लिए इंडिया का 500 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी ग्रिड। यस, बैकबोन ऑफ जनरेशन एंड इवैक्यूएशन। सो हम लिस्ट में लिख सकते हैं इसको इन ढगलो कंपनियों में से। दूसरी कंपनी पे मैं आऊं उससे पहले मैंने कुछ सेल्स मार्जिन के सब डेटा दिए हुए, यू कैन गो थ्रू दिस। एंड सेकंड वी शुड सी इज एबीबी इंडिया। अगेन ये भी टियर 1 लीडर में से ही है। इनका निश मार्केट क्या है? सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड हार्डवेयर एंड यूजर एफिशिएंसी, मैसिव प्राइवेट कैपेक्स और डेटा सेंटर का ये बेनिफिशियरी है। द ऑटोमेशन प्रीमियम, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35% का, सो फार सुपीरियर टू प्योर ग्रिड ऑफ कैश फ्लो। दोस्तों 1850 करोड़ का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, इसी में से एक्सपांशन का एक्रूअल्स भी दोस्तों ये लोग कर सकते। सो सुप्रीम प्राइसिंग पावर है, ऑप्टिकली हाई वैल्यूएशन है, प्रो जस्टिफाइड है क्यों? बाय अ फ्लॉलेस जीरो डेट प्रोफाइल एंड एन एक्सपांडिंग मार्जिन ट्रेजेक्टरी फ्रॉम डिजिटलाइजेशन सर्विसेज। सेल्स 11-12 हजार करोड़ का, 17% का सेल्स ग्रोथ हमारी उम्मीद, 15% की भी आईटीडी मार्जिन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड स्ट्रॉन्ग, डेब्ट टू इक्विटी बिल्कुल डेब्ट। दोस्तों ये लोग करते क्या है? सेल्स सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड हार्डवेयर, रोबोटिक्स, ड्राइव्स, जो इंप्रूव करते हैं एफिशिएंसी दूसरे बिजनेसेस की, ग्रांटिंग देम सुप्रीम प्राइसिंग पावर। सो व्हाई वी हैव सिलेक्टेड अनमैच्ड क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, a core portfolio holding that capitalize on private sector manufacturing and AI data center expansion. तीसरी है दोस्तों अगेन टियर 1 में से सीमेंस इंडिया। दोस्तों इसको फायदा है द रेलवेज एंड स्मार्ट सिटी प्ले का। धंधा सबसे ज्यादा 22,000 करोड़ के करीब, ईबीआईटीडी मार्जिन एकदम स्ट्रॉन्ग, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26%, गुड, डेब्ट बिल्कुल नहीं। ये कैटालिस्ट किस चीज के हैं? दे आर प्राइमरी बेनिफिशियरी ऑफ इंडियाज रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। जब हम बात करते हैं इतनी सारी वंदे भारत आने की, मेट्रो बढ़ने की, कहां 250 किलोमीटर का मेट्रो 1000 पहुंचने को आया, तो फायदा सीमेंस को होना है दोस्तों। यस, दे आर बेनिफिशियरी ऑफ इंडियाज रेलवेज इलेक्ट्रिफिकेशन, मेट्रो सिग्नलिंग एंड वंदे भारत ट्रेन रोल आउट। व्हाई वी हैव सिलेक्टेड? क्योंकि इवन आफ्टर स्पिनिंग ऑफ एंड्रेन, एंड्रेन स्पिन ऑफ होकर अलग कंपनी हो गई, फिर भी ये रहती है एक हाईली डाइवर्सिफाइड जायंट विथ अनमैच्ड स्केल, अ सेफ हाई क्वालिटी बेट फॉर कंजर्वेटिव वेल्थ बिल्डिंग। उसी प्रकार से अगर मिड टियर में कोई लोग कंपनी देखना चाहते हैं मिड टियर में, तो मिड टियर में दोस्तों क्या आता है? त्रिवेणी टर्बाइन इज अ गुड कंपनी फ्रॉम मिड टियर 2 जो मैंने आपको बताया था उसमें से। एब्सोल्यूट पावर हाउस इन द सब 30 मेगावाट सेगमेंट। सीक्रेट वेपन इनका क्या है? हाईली ल्यूक्रेटिव आफ्टर मार्केट सर्विसिंग अकाउंट फॉर 30% ऑफ रेवेन्यू, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड स्ट्रॉन्ग, मार्जिन स्ट्रॉन्ग, डेब्ट बिल्कुल नहीं। दूसरी टियर 2 में आती है सीजी पावर। मोट क्या है? द अल्टीमेट मुरुगप्पा ग्रुप टर्न अराउंड स्टोरी। तो मुरुगप्पा ग्रुप ऑलरेडी एक बढ़िया ग्रुप है जिसने ऑलरेडी अच्छी कंपनीज इंडिया को दी हुई है। टर्न अराउंड स्टोरी में इसलिए बोलूंगा क्योंकि पहले ये लॉसेस करते थे, ह्यूज डेब्ट थी, अब डेब्ट इनकी भी धीमे धीमे कम हो गई है, तो ये लोग प्रॉफिट करने लगे। ये कैटालिस्ट किस चीज के है दोस्तों? एग्रेसिव एंट्री इनटू हाई ग्रोथ रेलवे एंड सेमी कंडक्टर ओसर। ये लेने से पहले ध्यान रखे कि सेक्टर अच्छा है तो सब सुधर रहे हैं। सुजलॉन बिल्कुल बुरा था, सुजलॉन में इंप्रूवमेंट आया, क्यों? क्योंकि वो सेक्टर है जिसको टेलविंड है, धंधे सबको मिल रहे हैं, तो सुजलॉन भी सुधर रहा है, सीजी पावर भी सुधर रहा है। आपको देखना है कि आपको कैसी कंपनी में निवेश करना है। टियर 1 जो बुरे समय पे भी अच्छे थे, अच्छे समय में भी अच्छे है, या वो जो अच्छे समय में सुधरते, बुरे समय में ठिकाना नहीं, राइट?
तो टॉप प्रायोरिटी कहां देनी है, यू शुड सी हाई रिवॉर्ड टर्न अराउंड, मैंने यहां पे बताया द डीलेवरेजिंग। दोस्तों जीई वर्नोवा टी&डी ओवर 50% इनका मार्केट शेयर है इन इंडिया, 765 किलोवाट ट्रांसफॉर्मर मार्केट, पर इनकी हिस्ट्री पूरी लॉसेस की है। अब सेगमेंट अच्छा है तो लो प्रॉफिट कर रहे हैं। सेम मैंने सुजलॉन बताया, द डोमिनेंट डोमेस्टिक विंड टर्बाइन एंड O&M प्लेयर, मैसिव लेगेसी डेप्ट, लॉसेस ही लॉसेस थे। अब सेक्टर अच्छा था तो धंधे मिले, अब ये नेट डेप्ट फ्री है, प्रॉफिट करने लगे हैं, बट इट्स योर चॉइस कि आपको क्या करना है दोस्तों। अगर हम ऐसी कंपनियां लेते हैं तो एक्टिव भी ज्यादा रहना होता है, राइट। सो डायग्नोस्टिक टीयर डाउन मैंने एक और बताया है दोस्तों, ये भेल है जो निफ्टी 50 में हुआ करती थी, वैसे सुजलॉन भी निफ्टी 50 में एक समय पे थी। भेल दोस्तों तो टॉप 10 कंपनियों में आती थी भारत, इनका टर्नओवर वो टाइम पे भी बढ़िया था, अभी भी बढ़िया है। देखो पूरे सेक्टर में सबसे बड़ा धंधा अभी भी भेल करता है, पर पिछले 10 सालों में भेल ने कोई ग्रोथ किया नहीं। दूसरी कंपनियां जो इनसे छोटी छोटी थी ग्रोथ करके आगे निकल गई, कैश फ्लो उनका बढ़िया था, इनका लॉसेस कंसिस्टेंट था, तो मार्जिन कोलैप्स, कैपिटल इनएफिशिएंसी, इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड खाली 5% का है, कैश ब्लीडिंग है ये, नेगेटिव 450 करोड़ का कैश फ्लो है जो आपकी ही बुक वैल्यू से निकल जाता है, नेगेटिव 800 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। व्हाई शुड वी बाय दिस टाइप ऑफ कंपनीज? हैवी वॉल्यूम कोई काम के नहीं है अगर प्राइसिंग पावर नहीं है, सीवियर वर्किंग कैपिटल लॉकअप्स इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मेक इट अ क्रॉनिक अंडर परफॉर्मर कंपेयर टू डेप फ्री हाई मार्जिन प्राइवेट पीयर्स। दोस्तों दूर रहना चाहिए। देखो सेक्टर अच्छा है तो ये भी बढ़ेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर जो जो बढ़े उसके पीछे मैं बढ़ू। मैंने ऑलरेडी फेल की आपको पूरे के पूरा दोस्तों केस स्टडी बताया, राइट। डिपेंड ऑन यू वेयर यू शुड इन्वेस्ट, आईसीआर इनका कितना पूरा है। सो व्हाट आर द सिंथेसिस, ओनिंग द सर्किट, है ना, पूरे पूरी सर्किट। एंड्रिन उभर के आई, कैप्चर द मैसिव गवर्नमेंट कैपेक्स इन रिन्यूएबल्स एंड ट्रांसमिशन। एबीबी उभर के आई, कैप्चर द मैसिव प्राइवेट कैपेक्स इन डेटा सेंटर एंड ऑटोमेशन। सो जब हम एंड्रिन और एबीबी अगर दोनों भी बाय करते हैं, इट इज नॉट पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, क्योंकि दोनों बास्केट अलग अलग, इट इज कंस्ट्रक्टिंग अ पोर्टफोलियो that monetize the entire lifespan of a newly generated green electron। दोस्तों हमने ट्रिनिटी पूरी वेल्थ की बना दी, क्वालिटी कंसीडर की, ग्रोथ कंसीडर किया और कंसिस्टेंसी भी देखी। इन तीनों चीजों को मैं देखो तो द पिक्स, एबीबी, सीमेंस, एंड्रिन, क्वालिटी किंग, ग्रोथ दोनों में आती है। बट स्टिल इफ यू वांट टू गो विद निश मिड कैप, then Triveni Turbine and CG Power could also work, right? So in heavy engineering, wealth is compounded not by finding the cheapest stock, but by holding the companies that own the physics of the grid and the cash flow of the transition। दोस्तों ये तीन कंपनी को हम सबसे अव्वल दर्जे के स्टार रेटिंग देंगे, टॉप क्वालिटी कंपनीज फ्रॉम heavy electrical equipment and energy transition, ABB, Siemens and Ring, right? Let me tell you the disclosure, friends, we are not a tip provider, we saw some data, और उन डेटा के आधार पे क्या क्या चीजें कंसीडर करके हम एक क्वालिटी कंपनी सिलेक्ट कर सकते वो हमने आज देखा है। यू आर फ्री टू सिलेक्ट एनी ऑफ द कंपनीज वेयर यू वांट टू इन्वेस्ट, पर जहां पे हम इन्वेस्ट करते हैं अगर डेटा के आधारित करते हैं दोस्तों आने वाला पोर्टफोलियो उससे बनता है। तो अपग्रेड योर लर्निंग, unlock your potential with exclusive resources of profit from it। Thank you so much and Jai Hind to everybody।